जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 38वें एवं 39वें श्लोक में अर्जुन पांडवों की अथवा तो स्वयं की तुलना कौरवों के साथ अर्थात दुर्योधन और उनकी पूरी भाइयों के साथ करते हैं और इस तुलना के माध्यम से वो सिद्ध करते हैं कि दुर्योधन और कौरव, समग्र कौरव सेना तो विचारहीन अवस्था में है, किंतु हम विचारशील है, विचारवान है, विवेकशील है, तो हम क्यों युद्ध करें। इस संबंध में 38वें 39वें श्लोक में अर्जुन के विचार कुछ इस प्रकार प्रस्तुत हुए हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। 39वां श्लोक 39th श्लोक कुछ इस प्रकार है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इन दोनों ही श्लोकों का अनुवाद परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार करते हैं। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विचार विवेक लुप्त हो चुका है, ऐसे ये दुर्योधन और कौरव कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। देखिए 31वें से 37वें श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। किस कारण से युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं उसकी भी हमने चर्चा की थी और उसने कहा था अर्जुन ने उसमें कि इस युद्ध से कोई लाभ नहीं, कोई सुख नहीं, केवल और केवल नुकसान है। अब वो कौरवों के साथ, विशेषकर दुर्योधन के साथ तुलना करते हुए कहते हैं कि दुर्योधन तो विवेकहीन व्यक्ति है, दुर्योधन विचारहीन व्यक्ति है। अर्थात दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति है जो मानव होते हुए भी पशुता के स्तर तक गिरा हुआ है, जो मानव होते हुए भी अपनी बुद्धि का उपयोग न करते हुए पशु की तरह हिंसा और लोभ से ग्रसित हो चुका है। जबकि हम लोग इस तरह के दोषों के शिकार नहीं है, हम विचारशील है, हम विवेकशील है। अतएव है जनार्दन, हम क्यों युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। किस तरह का शब्द बोलते हैं कि इस तरह के दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से, युद्ध रूपी इस पाप से निवृत्त होने का, ये युद्ध को ना करने का विचार हम क्यों न करें। देखिए यहां अर्जुन कुछ इस तरह की तुलना करते हुए पाए जाते हैं कि लोभ का शिकार दुर्योधन विचारहीन बन गया है और वो युद्ध करने पर उतारू है, आमादा है। युद्ध से होने वाली रक्त पिपासा, युद्ध से होने वाले स्वजनों का विध्वंस, युद्ध से होने वाले कुल के नाश को वो समझ नहीं पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम भी नहीं समझ पाए। हम समझदारी से काम लेने वाले लोग हैं, हम दुर्योधन की तरह ना समझ नहीं है। हम क्यों युद्ध करने पर उतारू हैं भाई, हमें तो इस युद्ध से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। देखिए अर्जुन यहां पर हमारे ऐसे कई सज्जनों की भावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं कि दुर्जन तो अनुचित कार्य कर रहे हैं, हम उसकी विरुद्ध ऐसे ही कार्य करते हुए देखे जाएंगे तो वो तो हम भी उनके जैसे ही सिद्ध होंगे। यह विचार, यह तर्क, यह बतलाता है कि अर्जुन विचारशील है और दुर्योधन विचारहीन है। देखिए जहां विचारशीलता आएगी वहां द्वंद्व आएगा। यह भी ध्यान में रखिएगा कि जहां विचारशीलता है
वहां हर बात की अंततः व्यर्थता ही सामने आती है। चाहे जीवन को ले लो, चाहे सुख सुविधा को ले लो, आप अगर विचार करते चले जाएंगे ना, तो अंततः आपको यही निष्कर्ष निकलेगा कि निरर्थक है, व्यर्थ है। जब इंसान विचारशील है तब द्वंद्व में है, जब इंसान विचारहीन है तब तो वह पशुता में है। देखिए, दुर्योधन पशुता की अवस्था में है, उसको युद्ध को लेकर कोई द्वंद्व नहीं। वो विचारहीन अवस्था ही है जो दुर्योधन को युद्धोन्मादी बनाती है। वह विचारहीन अवस्था ही है कि जिसमें दुर्योधन को कोई द्वंद्व नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी है, युद्ध करना है, साम्राज्य हासिल करना है, पांडवों का विनाश कर देना है। आज हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये जो आतंकी है, कई विश्लेषक हमें बताते हैं कि ये आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। कई युवा बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है और कुछ प्रलोभन भी देकर उनको प्रेरित किया जाता है। देखिए, ये ब्रेन वॉश होना, ये युवाओं का आतंक से जुड़ जाना, हकीकत में एक विचारहीन अवस्था ही है। विचारशील अवस्था में अगर वह युवा रहेगा तो सोचेगा इसका क्या लाभ। वो सोचेगा इससे मेरे माता पिता को क्या प्राप्त होगा, वो सोचेगा मेरे परिवार को प्राप्त क्या होगा, वो सोचेगा इससे नुकसान किसको होगा, वो सोचेगा जिसको मैं मारने जा रहा हूं एक आतंकी के तौर पर, जिनको मैं मारने जा रहा हूं उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है, निर्दोषों को मारना क्या उचित है। सारे प्रश्न विचारशीलता से उत्पन्न होंगे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश यही किया जाता है कि वो विचारहीन हो जाए। और यही विचारहीनता दुर्योधन में है, जिसके फलस्वरूप उसको युद्ध को लेकर कोई संशय नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अर्जुन विचारशील है और कंफ्यूज्ड है। देखिए, यहां पर अर्जुन एक और बात करते हुए पाए जाते हैं कि वो बोलते हैं कि लोभ के कारण, दुर्योधन लोभ के कारण विवेकहीन हो चुका है, विचारहीन हो चुका है। भाई, लोभ क्या है? मन को जो भाए, इंद्रियों को जो अच्छा लगे, वो मिलता चला जाए, ऐसी भावना, ऐसी आकांक्षा तीव्र होती रहे, तीव्र बनी रहे, यही तो लोभ है। हमारे राम सुखदास जी महाराज बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, और फिर ऐसे ही सब कुछ मिलता रहे, धन संपत्ति, मकान, यश कीर्ति, प्रशंसा, अधिकार, प्रभुत्व, ऐसे ही सब मिलता रहे, यही तो लोभ है। ये सब प्राप्त होता रहे, इंद्रिय सुख बढ़ता चले, इंद्रिय सुख की इच्छाएं पूरी होती चले, यही तो लोभ है। दुर्योधन लोभ का शिकार है। लोभ अपने आप में एक दोष है। देखिए, लोभ अगर ना हो तो फिर प्राप्त करने की, इंद्रिय सुख को हासिल करने की जो महत्वाकांक्षा होती है वो कम होती चली जाएगी। देखिए, लोभ हमें जब तक इंद्रिय सुख की किसी बात को लेकर लोभ रहता है, तब तक वह इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा, इसके अभाव का दुख हमें सदैव बना रहेगा। कुछ समय के लिए वो इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाता है, और उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति के समय, थोड़े समय काल के लिए हम शायद सुखी या उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाले संतोष से भरे हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये जो मिला है ये फिर कभी न कभी खो जाएगा, और जब खो जाएगा तब उस वियोग से उत्पन्न होने वाला दुख, वो जो अभाव था ना प्रारंभिक अवस्था में, उस प्रारंभिक अवस्था के दुख से भी बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, था नहीं तब अभाव का दुख, अब था लेकिन हाथ से निकल गया तब वियोग का दुख। अभाव का दुख और वियोग का दुख कौन बड़ा, कौन अधिक दुखदाई? कहा जाएगा वियोग का दुख अधिक दुखदाई है।
दुर्योधन को लोभी बताते हुए अर्जुन क्या स्वयं कोई दोष के शिकार नहीं है? अर्जुन 31वें से 37वें श्लोक में जो स्वजनों के प्रति ममत्व दिखाते हैं, क्या वह अर्जुन का मोह नहीं है? और मोह रूपी दोष के अधीन होकर अर्जुन यह विचार कर रहे हैं। अर्जुन स्वयं को यह भी बतलाते हैं कि वह लोभी नहीं है, लेकिन स्वयं के दोष को अभिव्यक्ति नहीं देते कि वह मोह से ग्रसित है। और यहां पर तो वो क्या कहते हैं कि हम जैसे लोग जो इस तरह के दोष को ठीक ठीक तरह जानते हैं, उसे तो युद्ध से निवृत्त ही हो जाना चाहिए। अर्थात यहां पर अर्जुन के व्यक्तित्व में अभिमान या अहंकार का दोष भी हम देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि हम में तो कोई दोष है नहीं, और हम उसके दोष को तो अच्छी तरह जान रहे हैं और हम समझ रहे हैं, इसलिए हमें युद्ध में नहीं होना चाहिए। हम में दोष नहीं, हम दोष को जान रहे हैं, ये दोनों ही बात अर्जुन के अहंकार को कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति प्रदान करती है। और अर्जुन का मोह, अर्जुन का यह अहंकार अर्जुन के विषाद को और गहन बना रहा है। अब यहां पर यह भी प्रश्न होगा कि अर्जुन में मोह है, दुर्योधन में लोभ है। दुर्योधन विचारहीन है, अर्जुन विचारशील है, तो फिर कृष्ण क्या है? कृष्ण की अवस्था कौन सी अवस्था है? दुर्योधन की अवस्था अगर पशुता की अवस्था है, जिसमें वो विचारहीन अवस्था में दिखाई देता है, अर्जुन की अवस्था यदि मनुष्य की अवस्था है, जिसमें कि वह, हम कहते हैं ना, बुद्धि मनुष्य के पास होती है, अन्य प्राणियों में नहीं होती। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, मानव का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए वह विचारशील है। कृष्ण क्या है? कृष्ण निर्विचार है, कृष्ण परमात्मा है। और परमात्मा कैसी अवस्था है? परमात्मा एक ऐसी अवस्था है जहां पर विचारों से ऊपर उठकर जो अवस्था हम हासिल कर लेते हैं। विचारहीन और निर्विचार दोनों में विचार शून्यता तो है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। एक विचारहीन है, उसमें कुछ विचारशीलता है नहीं, इसलिए वो कुछ विचार नहीं कर पा रहा है। और दूसरा जो निर्विचार है ना, वो विचारों से भी ऊपर उठ चुका है। ये कुछ ऐसा ही है कि कोई संत बच्चे जैसा ही भोला भाला, निर्दोष, निर्मल दिखाई देता है। देखिए, बच्चे और संत में, यहाँ पर मैं ओशो की पुस्तक है, गीता पर विवेचन है उनका मैंने अध्ययन किया, ओशो जी का। तो मुझे यह विचार बहुत ही तर्क संगत लगा उनका कि बच्चे में जो निर्मलता है, वो निर्मलता हकीकत में दोषों से भरी पड़ी इसलिए है कि वह दोष अभी पनप रहे हैं। दोष भविष्य में बीज के रूप में अभी है और भविष्य में बीज से वृक्ष बनकर सामने आएंगे। लेकिन जो इन दोषों के अनुभव के बाद दोषों से मुक्त होकर सच्चे संत बन चुके हैं, उसमें अब दोषों के उत्पन्न होने की पुनः संभावना नहीं। संत का एक ऐसा स्वरूप जिसमें बच्चे जैसी निर्मलता होती है। संत बच्चे नहीं होते, बच्चों जैसी निर्मलता रखते हैं। निर्विचार होना विचारों के पार हो जाना है, और कृष्ण विचारों के पार होने वाली अवस्था है। इसीलिए कृष्ण को हम परमात्मा कहते हैं। यहां पर यह भी एक समझने वाली बात है कि हमने अभी बात की कि विचार अंततः हर एक चीज की व्यर्थता की ओर ले जाते हैं, हर एक चीज की निरर्थकता की ओर ले जाते हैं। प्रेम भी उनको निरर्थक लगेगा, संपत्ति भी निरर्थक लगेगा। आप विचार करते, आप अपने जीवन में सोचिएगा कि फिर क्या विचार जैसे जैसे करते चले जाएंगे, अंततः वो उस निष्कर्ष पर आप उतरेंगे ही, व्यर्थ है। इसीलिए बुद्ध भी तो कहते हैं विचार के आधार पर ही यह निष्कर्ष है, सब्बम दुखम। गौतम बुद्ध का यह विचारशीलता पर आधारित व्यक्तित्व के लिए है कि जिसका
जो विचारशील है और फिर वो देखता है कि इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ दुखमय है, पर प्रथम आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं वो है सब्बम दुखम, अर्थात विश्व में, इस संसार में सब कुछ दुखमय है। विचारशीलता, विचार एक के बाद एक हर चीज को निरर्थक बताते चले जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसा विचार आएगा कि विचार करना ही निरर्थक है। विचारशीलता की व्यर्थता का जब एहसास कराता है तब व्यक्ति विचारों से पर होकर निर्विचार बनता है। यहां तुलना तो कौरव और पांडव की कर रहे थे अर्जुन, लेकिन जनार्दन शब्द का उल्लेख जो मुक्तिदाता है, जो स्वयं मुक्ति के चरम शिखर पर है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के साथ भी तुलना करने की कोशिश की और एक तथ्य की ओर आपको ले गया कि 3 प्रकार की हमारी एक मनुष्य के रूप में अवस्था हो सकती है। कभी कभी हम जब क्रोध में होते हैं या लोभ में होते हैं तब हम भी विचारहीन हो जाते हैं। कभी कभी हम विचारशील होते हैं, मनुष्यत्व को धारण कर लेते हैं, तब हम भी द्वंद्व में आ जाते हैं। और कुछ पल शांति में, ध्यान में, समाधि में हमको ऐसे भी मिल सकते हैं जब हम स्वयं को परमात्मा के स्तर तक ऊंचा उठा हुआ पाते हैं। पशुता में सुख है, मानव होने में द्वंद्व, और द्वंद्व से उत्पन्न होने वाला तनाव है, जबकि परमात्मा दिव्यता की ओर जाने में, दिव्यता की ओर जाने में परमात्मा या सच्चिदानंद की अवस्था का एहसास है। हम में से अधिकांश मनुष्य ये मानव वाली अवस्था में है जहां वो यह तो समझते हैं कि हम पशु नहीं हो सकते, हम कोई अनैतिक दुराचार नहीं कर सकते, लेकिन द्वंद्व फिर भी बना हुआ है कि सुख की लालसा समाप्त नहीं हुई है और मानव होते हुए हमें कोई पशु कर्म भी नहीं करने हैं। यही द्वंद्व, यही तनाव आज बढ़ता चला जा रहा है। इसका समाधान केवल श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण है। यह ग्रंथ हमें मानवता से परमात्मा की ओर, मानवता से देवत्व की ओर, हमारे व्यक्तित्व के उत्थान को सुनिश्चित करने का आधार स्तंभ बन सकता है। 38वें और 39वें श्लोक में जो यह अर्जुन के विषाद को सुनिश्चित किया गया है कि हम तो बुद्धिमान समझदार लोग हैं, सभी दोष को समझते हैं, हम विवेकशील लोग हैं, हम युद्ध से क्यों निवृत्त न हो जाए। इस श्लोक के इस व्याख्या को यहाँ पर संपन्न करूँगा ये कहते हुए कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद।